हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 7 जून को हो रहा होगा। ठीक है, ये वीडियो 10 डेज स्ट्रेटजी के ऊपर है। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 10 डेज में आपको कैसे अपने मैथ के सिलेबस को फिनिश करनी है और 7 तारीख को अच्छे से अपने मैथ के पेपर को रिप्रेजेंट करके आना है। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यार मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और समझिए ये स्ट्रेटजी कैसे आपको फॉलो करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटजी लगानी है। देखिए, जो आपके एग्जाम में टर्म टू एग्जाम में चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो चैप्टर कौन कौन सा है? कैलकुलस है, वेक्टर एंड 3D है और प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये 3 चैप्टर से आपके टर्म टू एग्जाम में मैथ के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मोटी मोटा पकड़ के चले, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग कैलकुलस से आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और वेक्टर एंड 3D प्रोबेबिलिटी से मिलाकर 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीजों को स्टार्ट करनी है अपने प्रिपरेशन में। समय तो गैप तो आपके पास काफी सारा बचा हुआ है। इस गैप में मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, अगर तुमने 10 डेज अच्छे तरीके से पढ़ दिया तो इन सारे चैप्टर को आप फिनिश करके आ जाने वाले हो। देखो, मैं किसी सैंपल पेपर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं भी करने के लिए, या फिर किसी भी उस पेपर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं करने के लिए। मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं कि आपको एनसीईआरटी पहले कवर अप करनी है। एनसीईआरटी कवर अप हो जाए, उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज कवर होने के बाद आपको 1 से 2 सैंपल पेपर लगाने हैं। ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। अगर आप इतना लगा के चले जा रहे हो तो डेफिनेटली यार आपका 35 मार्क्स कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करनी है, वेक्टर एंड 3D। देखो यार, वेक्टर एंड 3D आपने 11th में कुछ पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा और आपने मैथ में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो इतना टफ नहीं होगा वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वेक्टर एंड 3D पहले कवर अप करनी है। अगर आपने वेक्टर एंड 3D को 2 से 3 दिन में, अगर तुमने अच्छे से 3-3 घंटे का लेक्चर अटेंड किया तो 2 से 3 दिन में वेक्टर एंड 3D आप फिनिश करके आ जाने वाले हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के उसमें इंक्लूड किए गए हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये चैप्टर आपको मोटी मोटा आना चाहिए, तभी आप ये प्रोबेबिलिटी पढ़ पाओगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी कोई टफ नहीं है, 1 से 2 दिन में प्रोबेबिलिटी आप फिनिश कर देने वाले हो। ठीक है, तो 3 से 4 दिन में आप ये पूरी चीजें फिनिश करने वाले हो, वेक्टर एंड 3D एंड आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बचा आपके पास कितना डेज? 4 दिन में मान लो ये दोनों ले लिए, आपके पास बचा कितना? 6 डेज। ठीक है, 6 डेज में आप क्या कवर करोगे? कैलकुलस कवर करोगे। देखो यार, कैलकुलस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कैलकुलस पढ़ने से पहले, इसमें इंटीग्रल पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यार जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इनवर्स टू ईच अदर, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो सबसे पहले यार आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसके बाद में तब आप जाके इंटीग्रल कर पाओगे। ठीक है, तो पहले से थोड़ा सा आप मोटी मोटा आप ये देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन में सारी फार्मूले वगैरह देख लीजिएगा, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, कौन कौन से फार्मूले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा फार्मूला लर्न करने में आपको दिक्कत पड़ रही होगी तो क्या करिएगा, वो एक सीट बना लीजिएगा। सीट बनाने के बाद आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यार 6 दिन में आपका कैलकुलस पूरा आपका फिनिश हो जाने वाला है। ठीक है, 6 नहीं 5 दिन मान लो, 5 दिन में आपका कैलकुलस आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जब कैलकुलस आपका फिनिश हो जाए, उसके बाद में जो 1 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करनी है? सैंपल पेपर कर लेनी है। सैंपल पेपर 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर देनी है, 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद में उसमें आपको क्या कर लेनी है? पीवाईक्यूज कर लेनी है, पीवाईक्यूज कर लेनी है। ठीक है, पीवाईक्यूज कर लो यार, ज़्यादा नहीं 2-3 साल का पीवाईक्यूज कर लोगे वो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको करनी है, इतना चीज़ कर लोगे 10 डेज में। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 10 डेज में ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाने वाली हैं। ठीक है, जब ये 10 डेज में कवर अप हो जाएंगी, लेकिन यार बीच में आपका एक एग्जाम और हो रहा होगा फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन आपको, आप सभी तो पढ़ ही रखे होगे, उतना टफ पेपर उसका होता नहीं है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा इधर उधर मैनेज करके उस पेपर को आप दे लीजिएगा। ठीक है, मेन फोकस आपका होना चाहिए
मैथ के पेपर पर। ठीक है, 10 डेज में आपका ये फिनिश हो गया। अब आपके पास बचे हुए जो 6 से 7 दिन है उसमें क्या करोगे, इन चीज़ों को आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। उन चीज़ों को क्या कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि रिवाइज करने पर आपके माइंड में वो चीज़ें फिर से आने लगेंगी। आप कहोगे तो मैं एक वीडियो इस पे सेपरेट बना दूंगा कि अब आपने 10 डेज की स्ट्रेटजी मेरी देख ली, उसके बाद में अब आपको क्या करनी है, कैसे इसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यार एक रिक्वेस्ट आपसे यही है हमारी, इतना एफर्ट लगा के मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, तो यार अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और कोई भी क्वायरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।